जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार में आगामी शिक्षक वैकेंसी होने जा रही है, जिसका एग्ज़ाम 23 तारीख को प्रस्तावित है। 23, 24, 25, 26 को उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करते हैं जो पूरी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है। इस पुस्तक में जो क्वेश्चन है काफ़ी सुंदर सुंदर सेलेक्ट किया गया है। इसकी एक कमियां है कि इसमें कुछ आंसर मिसप्रिंट थे, जिसको मेरे द्वारा बहुत हद तक उसको सुधार दिया गया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि दिख जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। कि सफलता और असफलता ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमारे हाथ में क्या है, कोशिश करना। आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं एमसीक्यू। टोटल इसमें 322 क्वेश्चन है, जिसको जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी है? इसमें पूछ रहा है कि मृदा के निर्माण में कौन सा कारक सहयोगी है। तो वायु और जल। वायु भी क्या करता है, मिट्टियों को बहा के लाता है पर्वत से, तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। जल से भी होता है, जो हवा द्वारा बहा के लाया, जल द्वारा बहा के लाया जाता है। सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, इनके द्वारा भी होता है। पानी का इकट्ठा होना, पानी इकट्ठा होने से मृदा का निर्माण नहीं होता। इसका क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। मानव सर्वाधिक इसका उपयोग करता है भूम जल का, सागरीय जल का कि पृष्ठीय जल का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पृष्ठीय जल का। आगे देखते हैं, घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है घना पक्षी विहार, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होता है। कह रहा है कि जो चीज़ क्या होता है सीमित स्थानों पर उपलब्ध, उसको क्या कहा जाता है, उसको दुर्लभ संसाधन कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाती है। पूछा है कि मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाया जाता है? ये ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। जल के प्रमुख स्रोत। जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं या कितने हो सकते हैं? मुख्य रूप से तो 4 होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा तालाब, दूसरा हो जाएगा झील, तीसरा हो जाएगा नदी, और चौथा हो जाता है कुआं। ये जल के मुख्य रूप से क्या है, 4 स्रोत हैं। आगे देखते हैं, वनों के प्रत्यक्ष लाभ है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? तो वनों से डायरेक्ट क्या होती है, सीधे लकड़ी मिलती है। ये उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? यहाँ बात हो रहा है सबसे अच्छा समुद्री जल। ठीक है, इसमें क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो सबसे अच्छा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे वर्षा के चलते शुद्ध जल होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खरा होता है, क्योंकि क्योंकि समुद्री जानवर नमक उत्पादन करते हैं? नहीं। समुद्री तल में नमक पैदा करने वाली खदानें होती हैं? ये भी नहीं होगा। नदियाँ पृथ्वियों से लवणों को बहा ले जाती है तथा उन्हें समुद्र में डाल देती है। तो नदियों का समुद्र का जल खरा क्यों होता है? ये नदियों द्वारा जो बहा के ले जाया जाता है तो समुद्र में डाल दिया, तो उस वजह से समुद्र का जल क्या हो जाता है, खरा हो जाता है। आगे देखते हैं, यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है। किससे? तो उसमें जो अस्थायी कठोरता और भंश होंगे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम फिटकरी को भी डाल किया जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट से भी। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। घर के भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती है। जो घर में विद्युत उपकरण होता है वो कैसे जोड़ी जाती है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीकरणीय योग्य नहीं है? इसमें जाता सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, इस सबको तो पुनर्नवीनीकरण पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आगे देखते हैं, ये हो जाएगा कोयला ऊर्जा, जिसको पुनः बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोयला के निर्माण होने में लाखों लाखों वर्ष लगते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में दब जाते हैं। उच्च दाब और ताप पाके कोयला का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि में क्या होता है, दूरदृष्टि में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, पर नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या हो जाएगा, निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। इसका क्या हो जाएगा, 14 का 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। ठीक है,
तो हो जाता है नेत्र लेंस की वर्कता को बदलकर। उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। पूछ रहा है कि उपकरण, उस उपकरण का नाम क्या है जो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, ये गैल्वेनोमीटर हो जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे जो है टिमटिमाते हैं, उसका कारण होता है कि वायुमंडल के अपवर्तनांक में संतत परिवर्तन के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है, सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। एटम बम भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा, और हो जाए हाइड्रोजन बम हो जाता है नाभिकीय विखंडन द्वारा। नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध हो जाता है किससे, ये हो जाता है मछली उत्पादन से। क्या हो जाता है, मछली उत्पादन से। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, इसमें पूछा है। तो ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, बॉक्साइट नहीं होता। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, ये एल्युमिनियम का है। क्या हो जाता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, तो ये हो जाता है कृषि से। सुनहरी रेशा, सुनहरी रेशा हो जाता है जूट का एक किस्म है सुनहरी रेशा। नगद फसल है। नगद फसल जिसको बेच के नगद पैसा मिल जाता है उसको क्या कहा जाता है, उससे नगदी फसल कहा जाता है। इसमें गन्ना हो जाएगा नगदी फसल। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में इसमें क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या हो जाता है, जीवाश्म ईंधन है। बॉम्बे हाई, हाई क्या है, पूछा है कि बॉम्बे हाई क्या है। तो बॉम्बे हाई क्या है, ये हो जाता है खनिज तेल का स्रोत है। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसको औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक कौन सा है, ऑप्शन देख देते हैं। नाइट्रोजन, और क्या ऑप्शन में, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। इसमें द्वितीयक प्रदूषक कौन हो जाता है, तो ओजोन को क्या कहा जाता है, द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है। दीर्घ दृष्टि माने दूर दृष्टि। दूर में किसका किया जाता है, उत्तल का, और निकट में अवतल का। निकट दृष्टि दोष में अवतल का और दूर में उत्तल का। हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, तापमान के बढ़ने से क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। प्रत्येक डिग्री बढ़ने पर 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होता है, रफ्तार बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसमें पूछा है कि ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो न्यूटन मीटर होता है, किलोमीटर भी होता है, आर्क भी होता है, लेकिन आर्क पर एस नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या है। अभी सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो अभी टोटल 8 है। कौन कौन से, तो बुध, बुध हो जाएंगे, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, एक साथ ही 4 को, फिर मंगल बाद हो जाता है बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। टोटल कितने हो गए, 8। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये न्यूटन को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जल चक्र के कारण होता है। जल चक्र के कारण क्या होता है, तो ये वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन में परिवर्तित होता है। आगे देखते हैं, निम्नांकित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस से होता है। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, तो रासायनिक उद्योगों के कारण। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है, तो जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं उसका इस्तेमाल करके कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। पहले एक गड्ढा खोद दिया जाता है, इसमें नीचे बालू भर दिया जाता है, फिर इसके ऊपर से इसमें कचड़े को डाल दिया जाता है और इससे ढक दिया जाता है, और फिर कंपोस्ट करने के लिए इसमें कीटाणु छोड़ दिया जाता है, कीड़ा, ताकि उसको आसानी से सड़ा गला के कंपोस्ट खाद बना सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पौधे के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु के एसो प्रदूषण के संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण में किसका होता है, लाइकेन होता है। इसका क्या हो जाएगा, एपीफाइटिक लाइकेन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है। कौन घुलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रक्त ऑक्सीजन के साथ संयोग करके
बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, जिस कारण दम घुटने लगता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। धुआं है, धुआं क्या होता है? तो ये धुएं और धुंध का संयोजन धुआं कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह, शिक्षा के प्रसार के लिए एक उपग्रह को विकसित किया गया, उसका नाम क्या होता है? उसका हो जाता है एडुसेट। प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है? विबग्योर हो जाता है, विबग्योर, और हिंदी में होता है बेनी या पिनाला। सबसे पहले बैगनी और लास्ट में लाल, तो रेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आयन में तोड़ना है तो ये हो जाता है आयनीकरण हो जाएगा। नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? किसे किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कठोर इस्पात का प्रयोग होता है, अगर इस्पात को क्या करना है, कठोर इस्पात का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये चाकू बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक। तो क्या पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट, इसके बनाने की तकनीक क्या होती है? तो इसकी तकनीक हो जाती है सेल्वे विधि। इसका तो एक सेल्वे विधि कन्फर्म है, सोडियम कार्बोनेट बनता है जैसे, लेकिन बुक में दिया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक विधि तो सेल्वे विधि होती है और दूसरा कोई विधि होता होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 मेगावाट हो जाता है 10 के पावर 6 वाट के बराबर, यानी 1 मेगावाट बराबर 1 लाख वाट हो जाता है। आगे देखते हैं ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या हो जाता है? सौर ऊर्जा, बायोगैस, लकड़ी। इसमें क्या हो जाएगा? पूछा है सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत में क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा भी हो जाएगा और लकड़ी भी हो जाएगा और बायोगैस भी हो जाएगा। इसमें इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत पूछा है, क्या पूछा है इसमें? अपरंपरागत स्रोत। तो तापीय ऊर्जा ये हो जाता है परंपरागत हो जाएगा, यानी भूतापीय ऊर्जा परंपरागत में आता है। जीवाश्म ईंधन ये भी परंपरागत में आएगा। लकड़ी आ जाएगा अपरंपरागत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। आगे देखते हैं किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय है, किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय क्या हो जाएगा? तो किसानों द्वारा दूध का उत्पादन करना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में भी रेलवे जोन की संख्या कितनी हो जाती है? 16। बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य दूरी होती है, कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1676 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 1676 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गैस पाइपलाइन है, क्या है? तो ये हाजिरा से जगदीशपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से धूल हटाने के लिए उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं 56 का। चक्रवात विभाजन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण या कपड़ा छन्नी। इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, क्योंकि क्या करना है इसमें? धूल कण को हटाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भोपाल त्रासदी में गैस, भोपाल त्रासदी कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर। कभी कभी भी पूछ जाता है कब हुआ था, तो 3 दिसंबर हो जाता है 1984 को। कौन सा गैस था? तो MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मोरपंखी नील रंग का पूरक रंग है, इसका पूरा रंग हो जाएगा लाल। क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? तो ये हो जाता है अम्ल को प्रभावहीन करता है। आगे देखते हैं ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? जैसे ताप बढ़ेगा तो इसकी अभिक्रिया भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाते हैं? ये कठोरता से। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये पानी को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? तो कैल्शियम का हो जाता है इसमें बिना बुझा हुआ चूना, बिना
बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या होता है? CaO। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत धारा ले जाने वाले तार के लिए प्रयुक्त रंग लाल या गुलाबी होता है। इसमें पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ये पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु कहलाते हैं। कीट पतंगों को खाने वाले क्या कहेंगे? कीट भक्षी कहा जाता है। सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक ये हो जाता है एक एरोबिक निलंबित विकास उपचार प्रणाली है। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन आता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या है? यह एक एरोबिक निलंबित विकास उपचार प्रणाली है। पारा दूषित जल में रहने वाली मछली खाने से होने वाला रोग कौन सा रोग हो जाता है? तो मिनी माता रोग हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। तो जो समुद्री जहाज आते हैं उसके द्वारा तेल आता है वो गिर जाता है तो उससे भी समुद्र प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक से फैलता है लेकिन विघटित ऑक्सीजन से नहीं फैलता है। आगे देखते हैं शोर है। शोर क्या है? तो वैसी अवांछित ध्वनि जो कान को नहीं सुन पाते, कान को सुनाई देता है, जो उससे ज़्यादा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? शोरगुल कहा जाता है। आगे देखते हैं शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक होने पर क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। तांबे के बर्तन पर विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विद्युत शक्ति का एसआई अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति का तो ये वाट हो जाता है। अगर आपके पास शक्ति होगा तो आप किसी का भी वाट लगा सकते हैं। याद करने का एक तरीका हो सकता है। हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा है कौन सी होती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। मिट्टी के तेल में रखी धातु है। मिट्टी के तेल में कौन सा रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और फास्फोरस को क्या रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? पित्तल। पित्तल में क्या हो जाएगा? पिताजी। तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता का मिश्र धातु क्या होता है? पित्तल हो जाता है। यानी तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या हो जाता है? पित्तल में। लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण हो जाता है? लाइकेन क्या है? यह सहजीवी हो जाता है। शाकाहारी जंतु है तो बकरी क्या हो जाती है? शाकाहारी। शेर और बाघ हो जाएंगे मांसाहारी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। ये कस्में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं? पौधे करते हैं। इसके बाद है फीचर प्लांट एक प्रकार का है। फीचर प्लांट एक प्रकार का है, क्या है? ये हो जाता है कीट भक्षी होता है। बहुरूपता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बहुरूपता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्या प्रदर्शित की जाती है? ये सल्फर के द्वारा बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। मीथेन भी होता है और इथेन भी। आगे देखते हैं प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई हो जाती है ओम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषक हो जाता है। कितने डेसिबल से? तो 80 डेसिबल से ऊपर हो जाएगा तो क्या होता है? खतरनाक हो जाता है। ये वायु प्रदूषण में आने लगता है। निम्न में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो हो जाता है थर्मल पावर प्लांट। सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है, ठीक है, गंदगी में कि मल में कि कृषि अपशिष्ट में? क्या हो जाएगा इसमें? कृषि अपशिष्ट में। सबसे अधिक नमी किसमें पाई जाती है? तो कृषि अपशिष्ट में। निम्न में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? इसमें पूछा है कि खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है, क्या हो जाएगा? तो ज्वलनशीलता और संक्षारक प्रतिक्रियाशील ज्वलनशीलता। इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक। श्वसन क्या है? श्वसन एक मन प्रक्रिया है लेकिन इसमें श्वसन में ऑक्सीकरण होता है। केब्र चक्र होता है, पूछा है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र होता है, क्या होता है? तो ये होता है स्वर यंत्र में। क्रेब चक्र कहाँ होता है? तो स्वर यंत्र में होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त करता है। कितना करता है? ये 38 एटीपी मुक्त करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ग्लाइकोसाइसिस की प्रक्रिया में
का अणु टूट जाता है। पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है, किसमें टूट जाता है? तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम द्वारा की गई थी। पूछा है रक्त कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाता है माला पिघली के द्वारा। क्या हो जाएगा? माला पिघली। इसमें दिया रक्त कोशिकाओं की खोज। आगे देखते हैं, मानव हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट है। प्रति मिनट कितना होता है? ये हो जाता है 72 बार। विज्ञान की वह शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है, क्या हो जाती है? एंड्रोक्रिनोलॉजी। मधुमेह डैश की कमी से होता है, किसकी कमी से हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह यानी शुगर हो जाता है। आगे देखते हैं, मादा की जनन शक्ति नियंत्रित होती है। पूछा है कि मादा की जनन शक्ति नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो हो जाता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। वृक्क का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सेम के बीए के समान होता है। कैसा होता है? सेम के बीए के आकार के जैसा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मानव वृक्क में हेनले लूप का आकार कैसा होता है? हेनले लूप का तो ये यू आकार का होता है। यह ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। कौन सा नहीं होगा? तो दौरा ध्वनि, अगर चिड़चिड़ापन होता है, बहरापन भी होता है, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, जबकि दौरा ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं फैलता है। ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए सड़क के किनारे पेड़ लगाने चाहिए। आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे वृक्ष लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। आगे देखते हैं, परितंत्र के मुख्य घटक हैं निर्माता, उपभोक्ता, अपघटक। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। यह एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें कौन सी हो जाएगी चिकित्सा पद्धति? तो हो जाएगा होम्योपैथी द्वारा भी की जाती है, आयुर्वेदिक द्वारा भी की जाती है, यूनानी भी की जाती है। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यूनोन औषधि है। क्या हो जाता है क्यूनोन औषधि? ये मलेरिया के उपचार के लिए। भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसको पूजा जाता है? तो धन्वंतरी को पूजा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी गैस होती है? तो हो जाता है गोबर गैस। श्वसन एक उदाहरण है। श्वसन कैसी उदाहरण हो जाता है? तो श्वसन उदाहरण है किसका? ये हो जाता है मंद दहन का उदाहरण है। चूना जो सफेदी के काम आता है, ठीक है, जो चूना जो सफेदी के काम आता है, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र हो जाता है CaO। क्या हो जाता है? CaO। शुष्क सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। पूछा है कि शुष्क सेल बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में क्या हो जाता है? NH4Cl। पटाखों का विस्फोटक बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। जो पटाखा हम लोग यूज करते हैं, जलाते हैं, उसमें विस्फोटक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सोडा का प्रयोग किया जाता है। गर्म निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये हो जाती है योगज प्रतिक्रिया। किसान द्वारा अपने खेत में कीड़ों आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कहलाता है। कीट को मारना है तो क्या हो जाएगा? कीटनाशक हो जाएगा। आगे देखते हैं, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है? इसको क्या किया जाता है? सील बंद कंटेनर में डंपिंग करके किया जा सकता है। विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है या धारा मापने का यंत्र है जिसे कहते हैं, जिस यंत्र से धारा मापा जाता है उसको अमीटर कहा जाता है। साबुन का सामान्य सूत्र है। साबुन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? RCOONA। किसके हृदय में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं? तो हो जाते हैं कॉकरोच के कक्ष में सर्वाधिक क्या पाया? सर्वाधिक इसके हृदय में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, सर्वदाता। सर्वदाता रक्त में क्या आता है? सर्वदाता हो जाएगा O और सर्वग्राह आ जाता है AB। सर्वभौम नीचे दिया हुआ है, सर्वभौम या इसमें आ गया सर्वभौम हो जाता है AB और सर्वदाता हो जाता है O। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। मानव हृदय की कक्षों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाती है? 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट में हो जाता है अवतल और दूर में हो जाता है उत्तल।
अगर निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट छवि के लिए न्यूनतम फोकस लंबाई कितनी होती है? ये हो जाती है 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। इसका किसका पूछा है? प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो प्रकाश चमकती सतह पर पड़ता है जिससे वह चमकता है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में श्वसन करता है 16 से 20 बार। केंचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो केंचुए अपने किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से क्या करता है? श्वसन करता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? फलदारी जड़ों में राइजोबियम। इसके बाद है सिम्बायोसिस। क्या है? सिम्बायोसिस का उदाहरण है, क्या हो जाएगा इसमें? लाइकेन सिम्बायोसिस का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं 126। गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? नेफ्रॉन की संख्या हो जाती है 10 लाख। आगे देखते हैं, केचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है? ये हो जाता है नेफ्रिडिया। क्या हो जाता है? नेफ्रिडिया। वृक्क का रंग ये लाल या गुलाबी हो जाता है। मछलियाँ, सरीसृप और स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पादन के रूप में उत्सर्जित करते हैं। किसका करते हैं? तो यूरिया। निम्नलिखित तत्वों का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भूपर्पटी का एक बड़ा हिस्सा बनाता है? ये हो जाता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जल का अधिकतम घनत्व होता है, ये हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का मैक्सिमम घनत्व होता है। कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है? तो तेल गैस, जल गैस, कोयला गैस। इसमें हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या जाता है इसमें। ऐसे ऑप्शन तो दिया हुआ बुक में कोयला गैस, लेकिन जहरीली गैस क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं 133। किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है? तो उसका मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दीप्त क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो जीवन का हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। कृत्रिम रेशम है, इसमें कृत्रिम रेशम कौन हो जाएगा? ये हो जाता है रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो कुनेन करता है। आगे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र? CaOCl2। क्या होता है CaOCl2? इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? CaOCO3। CaO इसमें संगमरमर का हो जाता है CaOCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम पूछा है। ब्लू विट्रियोल का हो जाता है CuSO4 5H2O। इसको क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ये हो जाता है अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़े का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के से क्या हो जाता है? प्रदूषण से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करना। वर्षा जल संचयन है। वर्षा जल संचयन है, इसका क्या हो जाएगा? जमीन के नीचे वर्षा जल का संग्रहण करना जल संचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से एक कारण मृदा प्रदूषण का नहीं है। इसमें पूछा है कि मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है। रेडियोधर्मिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, भूकंप एवं ज्वालामुखी। भूकंप एवं ज्वालामुखी आने से मृदा का और चट्टान का निर्माण होता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण क्या हो जाता है? कीटाणुनाशक, डिटर्जेंट और पेंट। कीटाणुनाशक का भी इस्तेमाल किया जाता है तो वर्षा के जल के द्वारा मिट्टी से दहकर जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। डिटर्जेंट से भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक।
ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। आगे देखते हैं, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, इसमें क्या हो जाएगा? कोयला इसमें अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ISO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एक होता है, ये दोनों गैस की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। और ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहा जाता है जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता का नाम पूछता है तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध नेता हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1972 में वन्य संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या हो जाता है? ये हो जाता है वायु प्रदूषण से। किसकी मात्रा बढ़ने से? SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण में बदल जाता है। जब ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो वायु प्रदूषण होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। इनमें से कौन सा एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जा सकता? कागज होता है, फर्नीचर लकड़ी से ही बनेगा। प्लास्टिक क्या होता है? ये कारखानों से जो पेट्रोलियम निकलता है, अलकतरा निकलता है, लास्ट में जो वेस्ट पदार्थ बचता है उससे प्लास्टिक बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156, केचुए किसानों के लिए लाभकारी हैं। क्यों लाभकारी हैं? तो ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मिट्टी के ह्यूमस को बढ़ाते हैं, मिट्टी के रंध्री बनाते हैं ताकि अंदर तक मतलब हवा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, तो जल प्रदूषण से क्या होता है? मलेरिया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना हो जाता है? तो 0.03% CO2 होता है और 21% ऑक्सीजन। WWF किस क्षेत्र में है? ये हो जाता है वन संरक्षण से। WWF इसका गठन कब हुआ था? WWF का गठन पूछे कब हुआ था? तो 1961। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। LPG में पाया जाने वाला मुख्य गैस, तो LPG में मुख्य रूप से पाया जाने वाला गैस हो जाता है ब्यूटेन। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाता है। सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? तो सूखी बर्फ हो जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। उसका नाम हो जाता है राइजोबियम। तो चाहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, तो राइजोबियम। आगे देखते हैं 165, मलेरिया का कारण ये हो जाता है प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फैलता है। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत, वायुमंडल में O2 का परसेंट हो जाता है 21% और CO2 का हो जाता है 0.03%। आगे देखते हैं, केचुए द्वारा निर्मित खाद क्या कहता है? वर्मी कंपोस्ट खाद कहलाता है, जो केचुए द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण के लिए इसमें क्या हो जाएगा? पीलिया भी हो जाएगा, पेचिस भी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जान ली थी? तो ये हो जाता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे देखते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसमें कौन हो जाएगा? CO2 की वजह से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस से बचने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जो वैश्विक तापमान बढ़ाता है, उसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? तो 1997। कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 से। इसका संबंध किससे हो जाता है? तो ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1997 में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना हो जाता है? 0.03%। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उत्सर्जन AC और फ्रिज से होता है। वायु है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो जहाँ सूर्य मिले तो सूर्य हो जाएंगे। समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है, तो भूमंडलीय तापमान के कारण भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। तो ग्लेशियर पे जो बर्फ है उनका गल रहे हैं, जिस वजह से नदियों में पानी आ रही है, वो पानी समुद्र में जाके जल स्तर को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। यही इसका मेन कारण हो जाएगा। आगे देखते हैं 176। प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है, इसको मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर, और जिससे नापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफी। क्वेश्चन बहुत अधिक है, इसलिए सोचते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, तो ये पोलियो जीवाणु द्वारा नहीं, ये वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है, इसमें हो जाएगा लेड। शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा शुद्ध जल का। आगे देखते हैं सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो सोलर कुकर में हो जाता है अवतल दर्पण। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मलेरिया रोग हो जाता है किसके कारण, ये हो जाएगा एनफ्लूज मच्छर के काटने से और प्लाज्मोडियम, इसमें क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, तो लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। मरीचिका की घटना किस कारण से होती है, ये पूछा है। जो रेगिस्तान में मरीचिका बनता है इसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूखी बर्फ क्या होती है, सूखी बर्फ हो जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखते हैं दूध में उपस्थित पोषक, दूध में क्या हो जाता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे, तो बैरोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अच्छे साधन है, पूछा है प्राकृतिक अच्छे साधन है, इसका हो जाएगा, इस बुक में तो ऐसे पौन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आप आंसर देख लीजिएगा। आयरन का प्रतीक क्या होता है, आयरन का हो जाता है Fe और F होता है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 भी है, ऑक्सीजन क्या है, ये शुद्ध गैस है, इससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। वायु दाब मापने की इकाई क्या होती है, दाब का बात हो जाए तो किससे मापा जाएगा, ये मिली बार में। वायु दाब किससे, तो मिली बार से। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन के नेता थे, इसका पहले भी क्वेश्चन आया इसमें, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी रिपीटेड है, 5 जून को मनाया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से, तो जब भी पीलिया दिखे ये जल प्रदूषण से होता है। पीलिया हो गया आपका, हैजा हो गया, या फिर टाइफाइड दे दे, ये भी संदूषित जल पीने से या संदूषित भोजन करने से होता है। लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो लवणीय जल सबसे ज़्यादा समुद्र में मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। लेड के कारण, लेड क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है लेड का, Pb। आगे देखते हैं अम्ल वर्षा, पहले भी क्वेश्चन आया कि अम्ल वर्षा होता है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, वायु में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो अम्ल वर्षा होता है। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज, सबको पता है मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। आगे देखते हैं लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन, जंग लगना क्या हो जाता है, ये हो जाता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कान्हा खिसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, ये पूछा है। कान्हा खिसली तो पड़ता है MP में, कहाँ पड़ेगा, MP में किस जिला में, मांडला और बालघाट, मांडला एंड बालघाट जिला में इसका क्या है, विस्तार है। एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिला, तो 1955 में, और इसको बाघ अभ्यारण्य बनाया गया 1973 में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1955 यानी 1955 में इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, और 1973 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये किस जिला में पड़ता है, तो ये मांडला और बालघाट जिला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। धान का कटोरा हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा, धान का कटोरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है, ये हो जाता है टीबी के लिए होता है। खरीफ फसलों की कटाई होती है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में। एड्स का रोगजनक है, एड्स का रोगजनक क्या हो जाता है, HIV वायरस होता है। एक क्वेश्चन आता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो ये हो जाता है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को क्या की जाती है, मापी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है किसका, नवीकरणीय पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। आगे देखते हैं ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, ये पूछा है कि भारत अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था, तो ये 19 अप्रैल 1975 को। आगे देखते हैं बैरोमीटर का खोज की थी, बैरोमीटर किसके द्वारा खोजा गया था, तो टोरियो द्वारा, किसके द्वारा, टोरिसेली, नाम इनका टोरिसेली। ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, पूछा है किसके बारे में, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी, सर्वाहारी के अंतर्गत कौन आता है, तो सर्वाहारी इसमें हो जाएगा मनुष्य, पेड़ पौधों को भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। भूकंप का मापन किया जाता है, भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया था, तो 1995 में। नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, तो मछली उत्पादन से। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाता है, तो 78% क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाता है और 21% ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक शुद्ध का स्रोत नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, नाइलॉन प्राकृतिक नहीं है, जबकि कपास है और पटसन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा के उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, तो मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223। चिपको आंदोलन कहाँ, ये फिर भी क्वेश्चन रिपीट है। चिपको आंदोलन हो जाएगा उत्तराखंड से, कब हुआ था, 1973 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। शोर नापने के लिए ये हो जाता है डेसिबल से नापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, दूध में उपस्थित प्रमुख, ये फिर रिपीट है, दूध में प्रोटीन और वसा हो जाएगा, इसमें का उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत, मीथेन गैस सर्वाधिक भारत में कहाँ निकलती है, तो हो जाता है धान के खेत से। ताजमहल प्रभावित हो रहा है, ये हो जाता है यमुना के प्रदूषण के कारण। संगमरमर, ये हो जाता है मथुरा रिफाइनरी द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण के कारण, क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 227 का 1। 228 ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, फिर पूछा है नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, तो इसमें जैव ईंधन नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर से संबंधित है, ये हो जाता है बांधवगढ़, व्हाइट टाइगर के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटित नहीं होता है, ये हो जाता है प्लास्टिक, जो क्या है जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा में। आगे देखते हैं सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम को हो जाता है Na। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसमें पूछा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, हो जाएगा पवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस उसको कहा जाता है जिससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से तापमान पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तारे टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये हो जाता है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको क्या कहा जाता है, सौर सेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये भी रिपीटेड, ऑक्सीजन का मात्रा होता है 21%। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ये भी रिपीटेड है। आयरन का संकेत, आयरन का हो जाता है Fe।
आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। इसमें पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाला गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, लेकिन ये जब प्रक्रिया बनता है इसके द्वारा खाना बनाने का, तब ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241। सोने की शुद्धता हो जाता है कैरेट द्वारा। जल है, जल क्या है? जल क्या हो जाता है? जल एक यौगिक। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? पूछा है भूकंप सबसे अधिक किस देश में आता है, तो हो जाता है जापान में। पृथ्वी का सबसे भारी जंतु, इसमें पूछा है पृथ्वी का सबसे भारी जंतु कौन होता है, तो नीली व्हेल होती है जो सबसे भारी होती है, इतनी बड़ी होती है कि इसके गर्भ में मछली भी समा सकता है। आगे देखते हैं, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, तो मरुस्थल का जहाज हो जाएगा ऊँट। किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारे जान ली? फिर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा MIC। कब होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, 3 दिसंबर 1984। कब घटना हुई थी ये? 3 दिसंबर 1984, भोपाल के, MP के भोपाल में। आगे देखते हैं, LED का पूरा नाम क्या होता है? LED का हो जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी पूछा है किस विटामिन की कमी से हो जाएगा, तो विटामिन C से। A की कमी से रोतौंदी, B की कमी से बेरी और C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। शुद्ध जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, तो 3% जल शुद्ध है और 97% क्या है? लवणीय जल है। आगे देखते हैं, DDT के प्रदूषण के कारण है, DDT के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण में हरे पौधे क्या होते हैं पर्यावरण में? ये उत्पादक का कार्य करता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252। वायु प्रदूषण से होने वाले रोग का नाम है, क्या हो जाएगा? अस्थमा और तपेदिक। किस बीमारी से पूछा है? वायु प्रदूषण से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? जहां भी ऑक्सीजन दिखे मार दीजिए, ऑक्सीजन वायु प्रदूषण का काम नहीं करता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन से तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्वेश्चन आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक स्पष्ट आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस होता है, जो धान के खेत से सबसे ज़्यादा निकलता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? इसको खाने का सोडा कहा जाता है, यानी बेकिंग सोडा कहा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला वस्तु, तो इसमें सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरासन तेल में। और फास्फोरस को पानी में किसको रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में। और मिट्टी तेल में रखा जाता है सोडियम को। आगे देखते हैं, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हो जाता है? आलू, गेहूं, चावल और मक्का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत या तंतु का स्रोत नहीं है? तो नायलॉन क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक सूत या तंतु का स्रोत नहीं है। लाइकेन प्रदूषक के मुख्य सूचक है, लाइकेन किसके होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के बारे में बताते हैं, वायु प्रदूषक लाइकेन के द्वारा मापा जाता है। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में वृक्ष पुरुष है, आ गया वृक्ष पुरुष, इनका संबंध सुंदरलाल बहुगुणा, जो था चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ये सहारा क्या हो जाता है? संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाता है। जल प्रदूषण का कारक है, जल प्रदूषण का कारक क्या हो जाता है? औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। और जल में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन और SO2 और NO2 इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। आगे देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है?
तो ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है समताप मंडल में, समताप मंडल में। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या हो जाएगा? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत वो क्या है? सूर्य है। आगे देखते हैं पानी का रासायनिक सूत्र। जल का क्या होता है? सबको पता है, H2O। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? MP में। MP में कहाँ? मंडला और बालघाट जिला में। ऐसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1973 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। आगे देखते हैं 272। सोने की शुद्धता, ये भी रिपीटेड है, हो जाता है कैरेट में। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है। फास्फोरस ये हड्डियों एवं कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण पूछा है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो बदल देगा सौर सेल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। दाब किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु, नाम दिया विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादन करते हैं इसलिए इसको उत्पादक कहा जाता है। प्रकृति में सबसे कठोर हो जाएगा हीरा। आगे देखते हैं 279 नंबर। सूक्ष्मीय जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जल में भी, मृदा में भी, जीवों में भी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? इसमें विद्युत का चालक पूछा तो तांबा का तार क्या हो जाएगा? विद्युत का चालक। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो नाइट्रोजन हो जाता है 78% और 21% क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाता है? हेमिस। हेमिस कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? ये मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन से। आगे देखते हैं 286। सभी खाद्य श्रृंखला में आरंभ होकर विघटित हो जाती है। क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में आरंभ होकर विघटित हो जाती है, इसमें जीव जंतु। सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा डैश होता है। ऐसे वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध होता है। आगे देखते हैं वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस। जो ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, जो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। निम्न में से वायुमंडल के परत हैं, इसमें कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि इनमें होता है। पौधों में क्या होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुआ था? तो ये MIC हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, 3 दिसंबर 1984 को। ये भी डेट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जन एवं पर्यावरण के लिए किया गया था? तो हो जाता है चिपको आंदोलन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से एक यही फायदा है कि क्वेश्चन याद हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ये 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। निम्नलिखित में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ये औद्योगिक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान है। CNG क्या है? तो ये होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। अभी गवर्नमेंट CNG को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि ये शुद्ध ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है। पहली क्लोन भेड़ का नाम डॉली हो जाता है। आगे देखते हैं मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु। मिट्टी तेल में सोडियम को रखा जाता है और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। आँखों का रंगीन भाग कहलाता है। आँखों का जो रंगीन भाग होता है परितारिका कहलाता है। आगे देखते हैं पोलियो का कारण। पोलियो हो जाता है विषाणु के द्वारा। हीलियम, नियोन तथा आर्गन हैं क्या है? ये हो जाते हैं इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस हो जाते हैं। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन।
प्रकाश ऊर्जा संबंधित है। प्रकाश ऊर्जा संबंधित किससे है? ये हो जाता है दूरी से, सॉरी प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये होता है किसके? पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। काला सोना वास्तव में क्या है? काला सोना हो जाता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है? ये मादा एनफ्लूएंजा के काटने से क्या हो सकता है? मलेरिया रोग हो सकता है। आगे देखते हैं 306, संकटापन वन्य जंतु हैं। इसके क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि संकटापन वन्य जंतु है, तो हो जाता है सुनहरी बिल्ली। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत हमको सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। पदार्थों का विगलित होकर खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, क्या होता है? कंपोस्टिंग। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपघटक। नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? मछली उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। सॉरी। अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझाता है और ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करता है। हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है, हमारी पृथ्वी कैसे व्यवहार करती है? यह एक मंद चुंबक की भांति, एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है, कौन सा हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था? तो सबसे पहले पेनिसिलिन को खोजा गया था। जंग का सूत्र होता है, जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3OH होल थ्राइस। निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है? इसमें कौन सा है? नमक का विघटन, कॉपर सल्फेट का विघटन, तेल का, यानी इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग होगा, जब सारे कलर को अवशोषित कर लेगा तो काला, और सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा यानी परावर्तित कर देगा तो दिखाई देता है सफ़ेद। मतलब जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर हरा दिख रहा है तो हरा कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, पीला तो पीला को। आगे देखते हैं इस 317 क्वेश्चन नंबर 318, किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? ये हो जाता है प्रकाश वर्ष हो जाता है। आगे देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका होती है, किसकी हो जाती है? ये हो जाती है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाती है। ऐसे शुतुरमुर्ग के अंडे का भी कोशिका सबसे बड़ा होता है। इसका आप आंसर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तारे टिमटिमाते हैं, ये फिर रिपीटेड हो गया, ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन इस बुक में बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन कुछ इसका आंसर मिसप्रिंट है। अगर आपको किसी आंसर पर डाउट होता है तो आप इसके आंसर किसी यहाँ मिला भी सकते हैं और उसको आप गूगल कर सकते हैं, या कोई आपको क्वेश्चन त्रुटि लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं इसके मॉडल सेट के साथ। इसका ऑलरेडी 3 मॉडल सेट अपलोड कर दिया गया है, बहुत जल्द इसका चौथा मॉडल सेट भी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।